हैं नाइस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रविकांत पांडे आपको लेकर चलते हैं जो आज 24 तारीख को होलिका दहन का बहुत बड़ा एक होली का महापर्व माना जाता है, जिसको लेकर हम आज देख सकते हैं यही ग्राम आदमपुर में होलिका दहन हो रहा है। होलिका दहन पे हम इस पर चर्चित करते हैं कि क्यों ये सनातन धर्मों में होलिका दहन मनाया जाता है, और हम यहाँ के ग्रामीण जनताओं एकत्रित हो रखे हैं और ग्रामीण जनताओं से मिलाने का काम करेंगे और होलिका दहन पर चर्चित करते हैं कि क्या होलिका दहन कैसे मनाया जाता है और होलिका दहन क्यों क्या हुआ था और इस दिन की क्या विवरण है, इसके बारे में हम यहाँ के ग्रामीण जनताओं से मिलाते हैं और मिलाते हुए लेकर चलते हैं कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इस पर क्या आज के दिन उत्सव है उस पर विचार बताइए। मतलब सच्चाई के मतलब प्रतीक ऊपर जीत हुआ था, इसी कारण से होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन मनाने का मेन उत्सव क्या है सर, इसके क्यों होलिका दहन ऐसा करते हैं, ग्रामीण जनताएं पूरा एकत्रित होकर आज ये भाईचारा का संदेश देते हैं हम लोग। इसमें है कि सभी लोग इकट्ठा होते हैं गांव को और एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं और हम लोग सब मिलकर होली मनाते हैं, खुशी में मनाते हैं और आज हम लोग इसके कारण से होली मनाते हैं। अच्छा देखिए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबोध पांडे हुआ। अच्छा सुबोध पांडे, ऐसा थोड़ा सा कम बताइए सर कि आज होलिका दहन जो मनाया जा रहा है, होलिका दहन का मेन उत्सव क्या है, क्या होलिका दहन को दिन क्या हुआ था? थोड़े से शब्द में कहा जाए तो कहा जा सकता है कि ये अधर्म पर धर्म का विजय। अधर्म पर धर्म का विजय? हाँ, अधर्म अच्छा। पर धर्म का विजय है। अच्छा। जैसा कि माना जाता है, हिंदू परंपराओं में माना जाता है कि प्रहलाद था जो हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ, जो विष्णु का पुजारी था। विष्णु को वो भगवान मानता था। अच्छा। वो जानता था कि विष्णु ही है जो पूरे सृष्टि का रचयिता है। विष्णु भगवान है जो सृष्टि का रचयिता हाँ, है। पूरा सृष्टि का रचयिता है। अच्छा जी। और तो ऐसा वो मानता था, लेकिन हिरण्यकश्यप अपने आप को खुद भगवान मानता था। वो राजा था, राक्षस राजा था। अच्छा। जो अपने आप राक्षस को कुल का था, राक्षस कुल का राजा था। वो अच्छा। कहता था कि नहीं, मेरा पूजा करो, मेरे मुझसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, विष्णु हम हैं। अच्छा। हम ही हमसे सृष्टि है। वो ये बताता था। लेकिन हमेशा जो प्रहलाद है, जो विष्णु का अपने पिता का बात को नहीं सुनता रहा और अपने पिता का बात को अनदेखा करते हुए वह जो विष्णु का पूजा हमेशा करता रहा, विष्णु को ही भगवान मानता रहा। तो उससे बहुत आपत्ति आया, बहुत कष्ट दिया गया मनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो सब कुछ नहीं माना। उसको सब कष्ट झेलने के लिए तैयार हो गया, फिर भी वो कुछ भी नहीं माना। तो उसके हिरण्यकश्यप का बहन थी। अच्छा। हाँ, हिरण्यकश्यप का बहन। अच्छा, हाँ। उनका नाम क्या था? होलिका। हाँ होलिका। तो होलिका अग्नि से प्राप्त था कि वो अग्नि में भस्म नहीं हो सकती है। अच्छा। हाँ, उनसे प्राप्त था। अच्छा। ये वरदान प्राप्त था। अच्छा। तो वो ऐसा अपने भाई से कह करके, मुझे अग्नि से वरदान है कि हम अग्नि में भस्म नहीं हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि हम प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ जाएंगे। अच्छा। गोद में बैठ जाएंगे तो प्रहलाद मर जाएगा, हम जीवित रहेंगे। अच्छा। ऐसा उन लोगों ने प्लानिंग किया था। अच्छा। हाँ, ऐसा उन लोगों ने विचार किया था। अच्छा। अपने राजा के साथ, अच्छा। हिरण्यकश्यप के साथ। अच्छा। और ऐसा ही हुआ, लेकिन विष्णु का वरदान था, जहाँ पर रहे हरि उसका क्या कहना। अच्छा। है ना। हाँ। विष्णु भगवान की कृपा से होलिका समाप्त हो गई और प्रहलाद था जो बच गया। उसी समय से जहाँ तक हम लोग के नॉलेज है और जहाँ तक सुनने को मिलता है, उसी समय से हम लोग ये होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। पूर्णिमा के, फागुन पूर्णिमा के। अच्छा, फागुन पूर्णिमा को दिन। अच्छा, तो पूर्णिमा के बाद तो चैत हो जाएगा सर? हाँ, चैत को हम लोग धुरखेली खेलते हैं, होली खेलते हैं। धुरखेली खेलते हैं। हाँ, धर्म पर धर्म का विजय हुआ। अच्छा। धर्म पर धर्म का विजय हुआ, इसीलिए हम लोग उत्सव मनाते हैं। अच्छा, तो सर कहना चाहते हैं, जैसे कि आप बताए कि जो हिरण्यकश्यप थे, जो प्रहलाद को हमेशा दिक्कत पहुंचाते थे, कहते थे कि नहीं विष्णु हम हैं। हाँ, भगवान हम ही हैं। अच्छा। विष्णु कोई नहीं है। अच्छा। उससे पूजा करने से क्या फायदा, हमें करो, हम राजा हैं, हम प्रजाओं को देखते हैं। अच्छा। हमसे सब चलता है। अच्छा। विष्णु से कुछ नहीं चलता था। लेकिन वो कहता, वो हमेशा विष्णु का जाप ही करता रहता था। और जितना भी कष्ट आया, उसके जहाँ तक हम लोग जानते हैं, जितना भी कष्ट आया, उस सब कष्ट का निवारण होते गए। सब कष्ट। हाँ, या
यानी सीधे सीधे रूप में कहा जा रहा है कि लोग राजा बनते हैं, प्रजा चलाते हैं, लेकिन प्रजा चलाने से वह नहीं, भगवान की एक कहीं न कहीं एक आस्था है और भगवान कहीं न कहीं वास करते हैं, भगवान कहीं न कहीं एक निवास करते हैं। हम में आप में हर जगह भगवान है। अच्छा, हम में आप में हर जगह भगवान है, जहाँ देखे वहाँ भगवान है। अच्छा, भगवान के भी देखे हैं। भगवान कोई दिखाई थोड़ी नहीं देते हैं, भगवान दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा। लेकिन एक मान्यता है कि भगवान है तभी सृष्टि है, और भगवान है तभी सृष्टि है। तभी सृष्टि है, नहीं भगवान नहीं होते तो सृष्टि नहीं। अच्छा, चलिए देखिए यहाँ पर बहुत है कि नहीं, भगवान की आस्थाओं को लोग ग्रामीण जनताओं ने इकट्ठे जुटे हुए हैं और ग्रामीण जनताओं ने एक जुट कर एक होलिका का एक दहन कर रहे हैं, होलिका का पर्व मना रहे हैं। और होलिका को ये कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप कहीं न कहीं उनका पुत्र ही होलिकाएं थे, लेकिन उनके अपने कहीं कहते थे, जैसे अभी ये सुबोध पांडे के द्वारा बताया जा रहा है कि ये हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानते हैं, लेकिन अपने आप को भगवान न माने, भगवान एक है। भगवान है ना? हाँ, भगवान है, भगवान है। देख सकते हैं हम, और ग्रामीण जनताओं से मिला कर लेकर चलते हैं। देख सकते हैं बहुत ग्रामीण जनताओं इकट्ठे आ रखे हैं और नाना प्रकारों से यहाँ पर एक होलिका को दहन किए हैं। और ये दहन करने के बाद होलिका हो जाने के बाद धुरखेली खेलते हैं। और धुरखेली खेलने के बाद जिस तरीका से कृष्ण जी एक राधा के साथ धुरखेली खेले थे, उसी कृष्ण जी के तरह एक धुरखेली होता है। और